ये गद्दारों, भाजपाइयों, गद्दारों, नरेंद्र मोदी पाखंडी, होश में आ जा। हम विरोध कर रहे हैं पाखंड का, राम मंदिर के नाम पर, प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर, और प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य होता है राजधर्म, उसके आधार पर हम विरोध कर रहे हैं पाखंड का। बिके हुए मीडिया नहीं होना, बिल्कुल नहीं है। तो कान खोल कर सुन लो हिंदू अंधभक्तों, राम भद्राचार्य जी, शंकराचार्य जी, सब लोग सुन लो। भाजपा को लाया, चूंकि भाजपा ने एक पाखंड किया, ये जय श्री राम का नारा लगाए, बोले हम राम राज लाएंगे। तो राम राज लाने वालों ने जब गौ हत्या करवाई, मोदी ने बीफ एक्सपोर्टरों से चंदा लिया, कत्ल खानों को 15-15 करोड़ सब्सिडी दी। कहां से आपका आ गया रिपोर्ट? अरे गोपाल, हत्यारा है प्रधानमंत्री, गौ हत्यारा है। अरे इसने कहा हम राम भक्त हैं और गाय कटवा रहा है, ये राम भक्त नहीं है, ये पाखंडी है। लेकिन जो वादा किया उसका, कौन सा वादा? वादा करके पूरा किया। कौन सा वादा? राम मंदिर बनाएंगे। राम मंदिर उनके पिताजी ने थोड़ी बनवाया, राम मंदिर के पीछे है 500 साल का तप, लोगों का बलिदान। अभी तुम्हारा करणी सेना का अध्यक्ष बरेली में पकड़ा गया मांस व्यापार में, ये कौन है गद्दारों? बताओ ना, ये कौन है? जय श्री राम। तो आपसे हम सवाल करेंगे कि सिया राम सही है या जय श्री राम सही है? शंकराचार्यों बताओ दिलीप की गौ सेवा, राम भद्राचार्य बताओ दिलीप की गौ सेवा। मोदी जैसे गौ हत्यारे को तुम अपना मित्र मानते हो ना बाबा जी? साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़मेट, मैं हूं सरफराज आदिल। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तमाम मुद्दों पर बातें हो रही है, लेकिन हमारे साथ आज बात करने के लिए स्वामी दया शंकर दास जी हैं। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, खासकर प्राण प्रतिष्ठा की बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है, क्योंकि आपकी एक पीड़ा भी है, क्योंकि आपके भाई जो है जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए थे, पीड़ा भी है और मानवीय मूल्यों की बात भी करते हैं। तो तमाम मुद्दा आपके सामने रहेंगे और अपनी पीड़ा ये व्यक्त करेंगे, अपनी बात रखेंगे। तो क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सरफराज, तुम्हारे दर्शकों का भी हम उज्जवल भविष्य चाहते हैं और ये अपेक्षा रखते हैं कि वो सही को सही और गलत को गलत ठहराने का परिचय दे सकें। और जो वो कमेंट करें मेरे वक्तव्य पर, उसमें मेरा नंबर संपर्क में पहले ही बोलता हूँ 9005764468। परिव्राजक, इसलिए मैंने ये व्रत लिया है कि मैं घूम घूम करके इस पूरी मानव सभ्यता को जो भय आस्था प्रलोभन के व्यूह में शोषित हो रही है, भय आस्था प्रलोभन का व्यू बनाया है धर्म सत्ता, राज सत्ता और अर्थ सत्ता ने। सरफराज, ये पूरी दुनिया भय आस्था प्रलोभन के माध्यम से शोषित है। इस शोषण को दूर करने के लिए हम चाहते हैं कि मनुष्य एक चैतन्य इकाई है, मनुष्य सिर्फ मनुष्यता के साथ खड़ा हो। यदि मनुष्यता के साथ खड़ा हो जाएगा तो मुद्दा ना हिंदू है ना मुसलमान है बेटा, मुद्दा अज्ञान है। और जब समझदारी बढ़ती है तो बड़ों ने कहा है कि गलती वहां होती है जहां समझ नहीं होती है, और जहां समझ होती है वहां गलती नहीं होती है। आज जो समाज मनुष्य बनकर के भी जो गलती कर रहा है, जैसे कि आज आप देखोगे ये सरकार नाम की जो एजेंसी है, इसके पास अपना कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तिकड़मबाज एजेंसी है, इसका नाम है तिकड़मबाज। इस तिकड़मबाज एजेंसी ने क्या किया कि तुम्हारे ही नोट और वोट को लेकर के, तुम्हारे नारायण, तुम्हारे ही नोट और वोट लेकर के तुम्हारे ही ऊपर इन्हें रौब जमाया है, सरकार नाम की एजेंसी ने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राम मंदिर उद्घाटन पर, जिस पर मीडिया भी सबसे पहुंची हुई। यहाँ पे वहां पर मीडिया के पूरी गाड़ी में लिखा हुआ है राम जी आएंगे। तो क्या राम जी नहीं थे क्या? इस बिके हुए मीडिया को, ये जो बिका हुआ मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो अडानी अंबानी के चमचागिरी कर रहा है, मोदी की चमचागिरी कर रहा है, जो कॉर्पोरेट का चमचा हो गया है, जिसके पास पारदर्शिता नहीं है। मीडिया दर्पण जैसा होना चाहिए। मीडिया का कर्तव्य कर्म है शीशे की भांति, जैसा बिल्कुल जस का तस दिखाना, यथार्थ का परिचय देना, यह मीडिया का कर्तव्य है। लेकिन उस कर्तव्य से च्युत है मीडिया, गिर चुकी है, बिक चुकी है। ऐसी धूर्त मीडिया को हम बहिष्कृत करते हैं। उस मीडिया के संदर्भ को लेकर तो कोई बात ही नहीं है। अब आप जैसे व्यक्ति जो सोशल मीडिया के हमारे सामने आए हो, तो बात आती है राम मंदिर और प्रतिष्ठा की। प्रतिष्ठा प्राणों की जो हो रही है, मैं उसको कहना चाहता हूं कि प्राण प्राण के, जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सभी के। जिन परमात्मा को चाहे मुसलमान अल्लाह कहते हो, हिंदू जैसे राम कृष्ण शिव शंकर नारायण कहते हो, बाकी जो पंथ हैं जैसे जिस नाम को जो भी कहते हैं, क्या एकम सद विप्रा बहुधा वदंती यम वैदिका मंत्र दश पुराणा इंद्रम यमम मातृश्वान माहु वेदांतिनो निर्वचनीयम एकम यम ब्रह्म शब्देन विनिर्दशन्ति शैवायमीशम शिव यत्यवोचन यम वैष्णवाः विष्णु ऋतुस्तवन्ति बुद्धस्तथा अर्हन्ति बौद्ध जैना सत्श्रीय कालेति च सिक्ख संता शास्तेति केचित् कतिचित् कुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यम प्रार्थयन्ते जगदीशितारम सा एक एव प्रभुरद्वितीया यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुवन्ति दिव्यस्तवै वेदै सांग पद क्रमोपनिषदै गायन्त्यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा
पश्यन्त्यम योगिनो यस्यांतम न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। उन परमात्मा को जो व्यापक है, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। अब सवाल है कि आप राम मंदिर उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं, या प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं? अब किसका विरोध कर रहे हैं? हम विरोध कर रहे हैं पाखंड का, राम मंदिर के नाम पर, प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर, और प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य होता है राजधर्म, उसके आधार पर हम विरोध कर रहे हैं पाखंड का। न राम मंदिर प्रासंगिक है, न प्रधानमंत्री प्रासंगिक है, न प्राण प्रतिष्ठा प्रासंगिक है। प्रासंगिक है राम का चरित्र, राम की नीति, राम का राज, राम का आदर्श। यदि राम का नाम लेकर के, यदि बेटा सुनिए, मैं आदर्श बताता हूं सरफराज, तुम मुस्लिम कम्युनिटी से आते हो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान, रावण कौन था बेटा? हिंदू था ना जी, लेकिन एक अपराधी था, आतंकवादी था, गुंडा था, समाज का शोषण करता था, जिसके ऊपर ज्ञानी नहीं था। ऐसे ज्ञानी को ज्ञानी नहीं कहते, जो सिर्फ इंफॉर्मेशन नॉलेज को ज्ञान नहीं कहते, इंप्लीमेंटेशन करे उसको ज्ञानी कहते हैं। जो सूचनात्मक ज्ञान को इंप्लीमेंट करे, आचरण से प्रमाणित करे, उसको ज्ञानी कहा जाता है। सूचनात्मक ज्ञान का पुलंदा ढोने वाले अज्ञानी बहुत भटक रहे हैं, बहुत बकवास कर रहे हैं, इसलिए उनको हम ज्ञानी नहीं मानते। ज्ञानी मानते हैं उसको जो आचरण में जिए, आचरण में जिए, जो अपने ज्ञान को, सूचनात्मक ज्ञान को अमली जामा पहनाए। यद्यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जना शायद प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। जो ज्ञान होता है वो आचरण से प्रमाणित होता है। चार जो शंकराचार्य हैं वो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विरोध कर रहे हैं, वो ज्ञानी हैं। आप स्वामी भी हैं, आप भी विरोध कर रहे हैं। हाँ। मेरा जो सवाल था उसका जवाब नहीं मिला कि आप राम मंदिर उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं, या प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं, या राम मंदिर पहले बनने से पहले उद्घाटन होना उसका विरोध कर रहे हैं। तीनों संदर्भों में, प्रतिष्ठा के संदर्भ में, राम मंदिर के संदर्भ में, प्रधानमंत्री के संदर्भ में, शंकराचार्यों के संदर्भ में हमारा एक समेकित यह मूल भाव है कि जो मानव सभ्यता को चाहिए परिवार मूलक प्रबंधन, जिसमें हमारी जो ज्ञान कर्म और उपासना के आधार पर हम ईश्वर की आराधना, उपासना, आराधना करते हैं, उसमें जो हमें सच्चरित्रता चाहिए वो तो गायब है, आचरण तो गायब है, और पाखंड का हम विरोध कर रहे हैं। आचरण का कैसे पता करेंगे कि गायब? हाँ, जैसे ये राम का नाम लेने वाले हैं, ये जितने भी लोग हैं, आज कांग्रेस भी नाम का नाम ले रही है, जिसने गायक मरवाई, हमारे करपात्री जी के आंदोलन को कुचला, हजारों गाय मरवाई कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने 1966 में दिल्ली के संसद भवन के सामने हजारों संतों को गोली मार के, अधमरे संतों को इसी दिल्ली के तुगलकाबाद में डीजल और पेट्रोल और मिट्टी का तेल डाल के जला दिया गया। वही कांग्रेस का पाप, और वही पाप किया भाजपा ने। इस कांग्रेस को लात मार के क्यों भगाया भारतीय समाज ने? सारे लोगों ने मिलकर इसलिए भगाया था क्योंकि ये पूरे सिस्टम को चलाना समझते हैं। का तो ला रही है ना, भगा नहीं। सुनिए, भाजपा जब लाई, भाजपा को लाया, चूंकि भाजपा ने एक पाखंड किया, ये जय श्री राम का नारा लगाया, बोले हम राम राज लाएंगे। तो राम राज लाने वालों ने जब गौ हत्या करवाई, मोदी ने बीफ एक्सपोर्टरों से चंदा लिया, कत्ल खानों को 15 करोड़ सब्सिडी दी। कहां से आपका आ गया रिपोर्ट? अरे गोपाल, हाँ, ला डॉक्यूमेंट ला, इधर कैमरे के सामने ला डॉक्यूमेंट। बिल्कुल, क्योंकि आप आरोप लगा। सुनिए, आरोप नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाणम। अरे व्हाट्सएप पे दे दें कि अभी दें कैमरे पर? आप दिखाइए ना। ला इधर लाओ, इधर जल्दी लेके आओ, वेट करो, आरोप लगा, वेट करो। जय गो माता जय गोपाल, प्रिय गो माता प्रिय गोपाल। जाओ लेके एविडेंस लाओ जल्दी, प्रधानमंत्री अखबार की कटिंग लाओ। प्रधानमंत्री सुनिए, राष्ट्रवादी नेता। अरे राष्ट्रवादी को सुनिए, मैं बताता हूँ, राष्ट्रवादी नहीं है ये अंग्रेजों का एजेंट है। सत्ता का जो हस्तांतरण, आरोप है। हाँ, सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ है, ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट, कान खोल के सुन लो। जिताइए, कोई जनता नहीं, ईवीएम ने जिताया है। नहीं, ईवीएम जिताती है, जनता नहीं जिताती है। जनता रो रही है सड़कों पे, और जनता जब आवाज उठाती है तो तब धारा 144 लगाते हैं ये गुंडे। ये गुंडे हैं सब, इनके ऊपर हजारों मुकदमे हैं। प्रधानमंत्री आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं? हत्यारा है प्रधानमंत्री, गो हत्यारा है। अरे तू सरफराज, हाँ। गुजरात के दंगों को जानता कि नहीं? उन गरीब मुसलमान साबित हो गया ना कि नहीं, इन पर आरोप नहीं कोई नहीं, वो सब सुप्रीम कोर्ट से उनको, सुप्रीम कोर्ट नहीं, सब भ्रष्ट हो चुके हैं। चारों स्तंभ, मीडिया भ्रष्ट, न्यायपालिका भ्रष्ट, कार्यपालिका भ्रष्ट, न्यायपालिका भ्रष्ट, विधायिका भ्रष्ट, सारे चारों स्तंभ भ्रष्ट हो चुके हैं। इसलिए देश आंदोलित है, आजादी की लड़ाई लड़ी जाएगी, असल आजादी की लड़ाई लड़ी जाएगी। और हम तुम्हारे जैसे युवाओं से, तुम्हारे जैसे नौजवानों से आह्वान करते हैं, क्या तुम साथ दोगे? आप विरोध कर रहे हैं, आपके पास तथ्य नहीं है। अरे गोपाल लेके आओ,
रहे हैं। सवाल ये है कि राम मंदिर, एक सेकंड रुको, क्योंकि हाँ वो आ जाएगा। ये कैसे बोल रहे हैं? तथ्य नहीं कैसे कह दिया तथ्य नहीं है? तो धैर्य रखो ना। तथ्य नहीं है। अगर हम कह रहे हैं कि तथ्य ला रहे मैंने हैं, कहा दिखाइए। बार बार मत बोलिए नहीं नहीं, तथ्य आप दिखाइए। बिना तथ्य हम नहीं बात करते। आपने स्टडी किया है, बार-बार बोलते इतना तथ्य नहीं है। R&D है आपके एक पास। मिनट रुक जाओ, तो कितना है तुम्हारे पास R&D? मैंने कहा कि आप दिखाइए। ये ना। के सामने। स्टडी नहीं है तो आप क्या बहस कर रहे हैं? अरे आप रुकिए। अरे एक सेकंड तो बुलाओ ना। आपके पास पूरा एविडेंस है। अरे एविडेंस लेके आओ ना, कैमरे पे ऑन करो, लाओ लेके आओ, बुला के लाओ बोल जल्दी। दिया कि नहीं है। आप दिखाइए। एक सेकंड रुक, ऐसे नहीं हो रहा हाँ। है। बात ऐसी है, तुम तो बिके हुए मीडिया नहीं हो ना। बिल्कुल नहीं है। अगर तुम बिके, एक मिनट तुम पहले तथ्य लाओ, बिके हुए मीडिया नहीं हो ना। बिल्कुल नहीं है। तो कान खोल के सुन लो हिंदू अंधभक्तों, हाँ। रामभद्राचार्य जी, शंकराचार्य जी, सब लोग सुन लो। सब सारे जितने भी सनातन का पक्ष, सनातन विश्व का धर्म है, सनातन विश्व का धर्म है, सनातन विश्वनाथ जगन्नाथ का धर्म है, सारे दुनिया के 8 अरब मानव का संरक्षण करने वाला धर्म है सनातन। सनातन बड़ी अम्मा है, सनातन बड़ी अम्मा है, सनातन सबके साथ न्याय प्रस्तुत करता है। लेकिन सनातन में जब संकीर्ण मानसिकता पैदा हो जाती है, जब हिंदू राष्ट्र मुसलमान की बात होने लगती है, और जब ये पाखंड होने लगता है, तो हमारे जैसे फक्कड़ महात्माओं को मुखर होना पड़ता है। किसको पाखड़ कहेंगे, यही तो मैं कह रहा हूं। मनस्य अन्यत, वचस्य अन्यत, कर्मण्य अन्यत, दुरात्मना। कथनी करनी भिन्न जहां है, धर्म नहीं, चरित्र नहीं, पाखंड वहां है। इसी मोदी ने कहा था काला धन लाएंगे, 15-15 लाख खातों में भेजा जाएगा। क्या वो जुमला साबित हुआ? बोलो, हुआ क्या? नहीं हुआ। पाखंड है कि नहीं? हाँ। पाखंड है ना। तो इस पाखंड, झूठा वादा कहते। ये झूठा वादा, इसी को तो पाखंड कहते। अभी तुम उतना अध्ययन करो तो इसी को पाखंड कहते। कथनी करनी में भिन्नता को पाखंड कहते। दूसरा, इसने कहा हम राम भक्त हैं और गाय कटवा रहा है, ये राम भक्त नहीं है, ये पाखंडी है। लेकिन जो वादा